जयपुर से खबर है। सीएम भजनलाल शर्मा का मास्टर स्ट्रोक। साल की शुरुआत में ही प्रदेश के बजट पर फोकस यहां पर है। पीएम नरेंद्र मोदी के गरीब युवा अन्नदाता एवं महिला की संकल्पना को केंद्र में रखकर योजनाओं का निर्माण हो रहा है। राजस्थान प्रदेश का सर्वांगीण विकास आगे बढ़े और राजस्थान नई उड़ान का प्रतीक बने। मुख्यमंत्री विधायक प्रत्याशियों से बजट पूर्व चर्चा करेंगे। जोधपुर संभाग के विधायक प्रत्याशियों से बजट पर जिलेवार संवाद होगा। मुख्यमंत्री का विजन 200 विधानसभाओं की विकास रिपोर्ट के पैमाने को जानना और बजट पर चर्चा करना है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मास्टर स्ट्रोक। साल की शुरुआत में ही प्रदेश के बजट पर फोकस। मुख्यमंत्री का विजन बजट हो सर्वोपरि समावेशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब युवा अन्नदाता एवं महिला की संकल्पना को केंद्र में रखकर योजनाओं का निर्माण हो रहा है। इससे राजस्थान प्रदेश का सर्वांगीण विकास आगे बढ़े और राजस्थान नई उड़ान का प्रतीक बने। मुख्यमंत्री विधायक प्रत्याशियों से बजट पूर्व चर्चा करेंगे। सीएमआर में सुबह यानी कि थोड़ी देर में विधायक प्रत्याशियों की मीटिंग का आगाज होगा। भरतपुर जिले के रुदावल थाना क्षेत्र के अंतर्गत वस्त्रावली गांव में खड़ी फसल को जोतकर नष्ट करने का गंभीर मामला यहां पर सामने आया है। पीड़ित पक्ष ने रुदावल थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार वस्त्रावली गांव निवासी गुर्जर की करीब 6 बीघा कृषि भूमि को गांव के ही कुछ लोगों ने देर रात ट्रैक्टरों से जोतकर फसल नष्ट कर दिया है। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल रुदावल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश लगातार गांव में की जा रही है। लगातार गांव में दबिश दी जा रही है। हालांकि अब तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। बदल दिया है। हमारा सब बने 6 बीघे। देवी सिंह, नेमी, प्रताप, अशोक, भाग सिंह और राई में और गेहूं है। बदल के रात में चले गए। दोनों ट्रैक्टर थे उनके ही। देवी सिंह का ट्रैक्टर था और प्रताप का ट्रैक्टर था। रात में बदल के और चले गए। और अब भीलवाड़ा से खबर है, जहां करेड़ा उपखंड क्षेत्र के ज्ञानगढ़ ग्राम पंचायत अंतर्गत कोदिया का बीड़ा गांव में बीती रात पैंथर ने जमकर उत्पात यहां पर मचाया है। पैंथर देर रात एक पशुपालक के बाड़े में घुस गया और वहां बंधी बकरियों को अपना शिकार बना लिया। जानकारी के अनुसार कोदिया का बीड़ा निवासी कूप सिंह के पशु बाड़े में यह हमला हुआ। सुबह जब परिजन बाड़े में पहुंचे तो बकरियों के शव शत विक्षत अवस्था में यहां पर पाए गए। ग्रामीणों का कहना है कि ज्ञानगढ़ क्षेत्र में पैंथर की आवाजाही और मवेशियों पर हमले की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार पैंथर पालतू पशुओं को नुकसान पहुंचा चुका है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बार बार शिकायत के बावजूद वन विभाग द्वारा कोई ठोस कदम यहां पर नहीं उठाया गया, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। शाम होते ही लोग घरों से बाहर निकलने में डरने लगे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से क्षेत्र में जल्द से जल्द लोहे का पिंजरा लगाने और पैंथर को पकड़ने की मांग की है। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र में शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर भतीजे ने अपने ही चाचा पर जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी भतीजे ने पहले लाठी से काका पर हमला किया, इसके बाद कुल्हाड़े से वार कर गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया। घटना में जानामेड़ी निवासी होमजी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें परिजन तत्काल इलाज के लिए एमजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनकी हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। अस्पताल में मौजूद घायल के बेटे ने बताया कि आरोपी भतीजा आदतन अपराधी प्रवृत्ति का है और पूर्व में लूट और मारपीट की कई वारदातों में जेल जा चुका है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस सक्रिय हुई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो बांसवाड़ा से खबर है, जहां शराब के लिए पैसे न मिलने पर, चाचा के द्वारा पैसे न देने पर भतीजे ने चाचा पर वार किया। जानलेवा हमला यहां पर भतीजे ने अपने ही चाचा पर किया है। पहले लाठी से और फिर कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे चाचा गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो आपको बता दें कि शराब के पैसे को लेकर यहां पर ये घटना देखने को मिली है।
शराब के पैसे न देने पर भतीजे ने अपने ही चाचा पर जानलेवा हमला कर दिया और इस हमले में जो चाचा वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाया है और उनका इलाज वहां पर जारी है। बैठा था हाँ बुलवान पे घर है वहाँ तो मैं अकेला बैठा था यार दारू पी के आके तोड़ी दी मैं घुस गया कैसे निकालेंगे तो मैक्सिम से नहीं निकाल के मार दूँ भाई तो मारते नहीं मारते नहीं बस काफ़ी आ रहा है ना भाभी और आलू बहुत आलू मार मिट्टी नहीं अभी मार दूँ आज मैं घूमने सो पड़ी थी फिर क्या मारा? ये दो रातें मेरे नीचे गिर गया फिर कोड़ी थी इसके बाद कोड़ी यूँ लगा यूँ कर दी यहाँ लगी किसने मारी कुल्हाड़ी? कुल्हाड़ी रोहित क्या लगता है तुम्हारे भाई ने सुनाई भाई? तुम्हारा क्या नाम है? होम जी गांव कौन सा है? जनाली जन्नामेरी। और भाई का क्या नाम है? मनोर। घर पे कौन कौन था उस समय? इसने इनका बाप था मैं घर पे बैठा था। और अब बारात जिले के अंतर से खबर है, जहां कस्बे में आवारा सांडों की लड़ाई का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। मुख्य बाजारों और व्यस्त मार्गों पर आए दिन आवारा सांडों के आपस में लड़ने के नजारे देखने को मिल रहे हैं, जिससे आमजन में भय का माहौल बना हुआ है। इन आवारा मवेशियों की चपेट में आकर अब तक कई लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद शासन प्रशासन इस गंभीर समस्या से आमजन अनजान यहां पर बना नजर आ रहा है। गौरतलब है कि नगर पालिका द्वारा हाल ही में करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से 64 बीघा क्षेत्र में विशाल नंदी गौशाला का निर्माण कराया गया था। बावजूद इसके कस्बे के कुछ ही आवारा सांडों को गौशाला में डालकर जिम्मेदारी पूरी मान ली गई, जबकि मुख्य बाजारों और मोहल्लों में आज भी बड़ी संख्या में आवारा मवेशी खुलेआम घूम रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पालिका द्वारा इन्हें गौशाला में नहीं छोड़ा जा रहा, जिससे आमजन की सुरक्षा खतरे में है। लोगों ने जल्द ठोस कार्रवाई की यहां पर मांग की है। तो अंत में आवारा सांडों की लड़ाई से दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रतापगढ़ शहर के मंदसौर रोड स्थित नानेश नगर में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। यहाँ 1.5 साल का मासूम बच्चा अपनी बड़ी बहन के पीछे छत पर पहुंच गया और संतुलन बिगड़ने से तीसरी मंजिल से नीचे मुंह के बल गिर गया। हादसे में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों से तत्काल जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया। मासूम की मां काली मीणा ने बताया कि बाथरूम के बाद हाथ धोते समय बच्चा चुपचाप बहन के पीछे छत पर चला गया। छत पर लोहे के एंगल पर चढ़ने के दौरान संतुलन बिगड़ा और वह नीचे गिर गया। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। झुंझुनू जिले में अवैध लकड़ी परिवहन के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए बिसाऊ थाना क्षेत्र में हरी लकड़ियों से भरी एक पिकअप गाड़ी को जब्त किया है। थानाधिकारी शेर सिंह के अनुसार रात गश्त के दौरान ग्राम टाई के पास संदिग्ध पिकअप वाहन को रोका गया था और साथ ही जांच में पाया गया कि पिकअप में हरी लकड़ियां भरी हुई थी, जिन्हें तिरपाल से ढक कर ले जाया जा रहा था। पुलिस द्वारा चालक से लकड़ी परिवहन से जुड़े वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई कागजात प्रस्तुत यहां पर इस दौरान नहीं कर सका। इसके बाद मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत पिकअप गाड़ी को जब्त कर लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्रीय वन अधिकारी झुंझुनू को इसकी सूचना भी दी गई। और अब कोटा के इटावा से खबर है, जहां उपखंड क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन में नवगठित ग्राम पंचायत डिबरी काली सिंध को ग्राम पंचायत घोषित करने पर ग्रामीणों ने आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की है। ग्रामीणों ने पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर को राम का चित्र भेंट कर आभार भी जताया है। वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बता दें कि डिबरी काली सिंध को पहले महाराजा खेडली को ग्राम पंचायत बनाकर उसमें शामिल किया गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी सौंपा था। और अब पुनः काली सिंध और डाबरी को ग्राम पंचायत बनाने पर ग्रामीणों में खुशी की लहर देखी गई। ग्रामीणों ने पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर का आभार भी इस दौरान जताया है।
झुंझुनू जिले में लगातार दूसरे दिन भी घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन बुरी तरह से यहाँ प्रभावित हुआ है। जिले के अधिकांश इलाकों में सुबह से ही घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम रही। हालात ऐसे रहे कि वाहन चालकों को दिन के समय भी हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा। कोहरे के साथ बढ़ती ठंड ने लोगों की परेशानी यहाँ पर बढ़ा दी है। ठंड से बचाव के लिए लोग चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव तापते नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार पिलानी मौसम केंद्र के में न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर का असर भी यहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने झुंझुनू सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए 5 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी किया है और घने कोहरे और शीतलहर को लेकर सतर्क रहने की अपील भी आम जनता से की है। बयाना उपखंड क्षेत्र के ग्राम ब्रह्मावाद में बंदरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते 2 दिनों से भीतर गांव में करीब 2 दर्जन ग्रामीणों को बंदरों ने काटकर घायल कर दिया, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। लगातार हो रही घटनाओं से महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान हैं, सबसे ज्यादा दहशत में है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस गंभीर समस्या को लेकर संबंधित विभाग और प्रशासन को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई इन पर नहीं हुई है। बंदरों की बढ़ती संख्या और आक्रामक व्यवहार से ग्रामीणों की जान पर यहां पर आफत बनी हुई है। और अब सीकर के लक्ष्मणगढ़ से खबर है, जहां शेखावाटी क्षेत्र में हुई बारिश के बाद लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र में सर्दी का दौर लगातार जारी है। सुबह से ही मावठ और तेज हवाओं के चलते इलाके में ठिठुरन भरी ठंड देखने को मिल रही है। बढ़ती ठंड और धुंध के चलते वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर सफर यहां पर करना पड़ रहा है और साथ ही सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे, जिससे ठंड का असर यहां और बढ़ गया है। सर्दी बढ़ने का असर स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं पर भी साफ दिखाई दिया जा रहा है, जो गर्म कपड़ों में विद्यालय जाते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो सीकर के लक्ष्मणगढ़ से खबर है, जहां बढ़ती ठंड और धुंध के चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लक्ष्मणगढ़ में सर्दी का दौर लगातार यहां पर जारी है। मावठ और तेज हवाओं के चलते ठंड यहां पर बढ़ गई है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा यहां पर लेते नजर आ रहे हैं। वहीं जो वाहन चालक है वो हेडलाइट चलाकर धीमी गति में अपना सफर तय कर रहे हैं। और अब मध्य प्रदेश से खबर है, जहां मध्य प्रदेश के दतिया जिले में वर्ष के अंतिम अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी छापेमार कार्रवाई की है। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े एवं उपायुक्त आबकारी संदीप शर्मा के निर्देशन और जिला आबकारी अधिकारी BL दांगी के मार्गदर्शन में भांडेर रोड स्थित इंद्रगढ़ कंजर डेरा पर दबिश दी गई। टीम ने मौके से 68 ड्रमों में रखा 12,400 किलो गुड़ लहान, 1200 बल्क लीटर कच्ची हाथ भट्टी मदिरा और 3 मशीनें जब्त की है। इस दौरान मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत 3 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। जब्त और नष्ट की गई सामग्री का कुल अनुमानित मूल्य लगभग 15,89,000 आंका गया है। वहाँ पे आबकारी और पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई में भारी मात्रा में कच्ची शराब और कच्ची शराब बनाने के उपकरण और सामग्री जब्त की गई है, जिसमें करीब 1200 बल्क लीटर कच्ची शराब है और 12,400 किलोग्राम के लगभग गुड़ लहान है और इस सब को भर के रखे हुए 68 प्लास्टिक के ड्रम और 3 मदिरा की मशीनें और 2 कैनें जब्त की गई है। इन सब की अनुमानित बाजार कीमत 15,79,000 रुपये के लगभग है और 3 प्रकरण इसमें अभी तक आबकारी विभाग के द्वारा कायम किए गए हैं। मध्य प्रदेश की दतिया से खबर है, जहां बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध शराब कारोबार पर छापेमारी यहां पर की गई है।
और अब जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट JECC सीतापुरा में 4 से 6 जनवरी तक समिट का आयोजन होगा। तैयारियों का मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने निरीक्षण किया है। साथ ही समारोह स्थल पर तैयारियों का जायजा भी मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने लिया है। तो जयपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां डिजी फेस्ट का आयोजन होगा जयपुर के JECC सीतापुरा में 4 जनवरी से 6 जनवरी तक इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। और आज मुख्य सचिव वी श्रीनिवास तैयारियों का जायजा लेने के लिए JECC पहुंचे, जहां उन्होंने समारोह स्थल का निरीक्षण किया, तैयारियों का जायजा लिया, अधिकारियों से बातचीत यहां पर वी श्रीनिवास ने की। तो देखिए तस्वीरें, जहां मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज सुबह JECC पहुंचे, जहां डिजी फेस्ट की तैयारियों को लेकर जायजा लिया है। निरीक्षण यहां पर मुख्य सचिव ने किया है, अधिकारियों से बातचीत की है। आपको बता दें कि 4 जनवरी से 6 जनवरी तक डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट का आयोजन हो रहा है और भजनलाल सरकार की ये युवाओं के लिए बड़ी पहल मानी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक और विजनरी स्टेप है कि राजस्थान डिजी फेस्ट को टाई ग्लोबल कॉन्फ्रेंस के साथ इंटीग्रेट करके आज जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। 4 से 6 जनवरी 2026 तक लगभग 10,000 डेलीगेट्स आने की उम्मीद है। और इस कॉन्फ्रेंस में फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज, यूज ऑफ AI, कई ग्लोबल CEOs आ रहे हैं। थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस है टेक्नोलॉजी, ग्रोथ एंड इंडस्ट्री, और टेक्नोलॉजी, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इस कॉन्फ्रेंस से यह अपेक्षा किया जाता है कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस में बढ़ोतरी होगी, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्टूडेंट्स में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी जो साइबर प्रूफ्ड हैं, साइबर सिक्योर टेक्नोलॉजी की ग्रोथ होगा। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक भी लिया था, जिसमें मैं, सेक्रेटरी IT श्री रवि सुरपुर जी, कमिश्नर IT श्री हिमांशु जी तथा श्री अजय डाटा जी और महावीर जी उसमें साथ थे। ग्लोबल CEOs इस बैठक में आने के लिए कई लोग उत्सुक हैं और टाई जो एक अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन है, इनमें से भी कई CEOs आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विचार विमर्श आयोजित किया जाएगा। जिस प्रकार से प्रवासी राजस्थानी दिवस में कई CEOs आए थे इन्वेस्टमेंट के लिए, इंटरैक्शन के लिए, कोलैबोरेशंस के लिए, इसी प्रकार से राजस्थान डिजी फेस्ट 2026 IT सेक्टर में जो मेजर इन्वेस्टर्स हैं उनको राजस्थान लाने में कामयाब रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विभिन्न बैठकें प्रस्तावित हैं और इंडिविजुअल CEOs के साथ जो उनके डिमांड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं और राजस्थान की जो पोजीशनिंग है एज एन इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन, हाल ही में हमने डीरेगुलेशन में 23 में से 23 प्रायोरिटी एरियाज को इम्प्लीमेंट किया है। टेक्नोलॉजी रेडी वर्कफोर्स हैं, कई ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर टेक्नोलॉजी प्रमोट हो रहा है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स AI का उपयोग किया जा रहा है और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स लागू करने के लिए सरकार तत्पर है, कमिटेड है। तो इसी क्रम में ये राजस्थान मुख्य सचिव महोदय ने इसके बारे में ऑलरेडी आपको बताया है। इसमें कुछ और गतिविधियों को जोड़ा गया है। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, जो अपना एक्सटेंडेड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी एक टेक्नोलॉजी में है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ की संभावनाओं को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने AVGC XR पॉलिसी को लॉन्च किया था। फिल्म फेस्टिवल में भी उस थीम के साथ साथ फिल्म फेस्टिवल में अनेक दिग्गज आएंगे, मेंटर्स आएंगे, मास्टर क्लासेस लिया जाएगा, थीमेटिक सेशंस होगा। एक कॉमिकॉन एक बहुत बड़ा एक आयोजन होता है जो आज की तारीख में जयपुर में आज तक आयोजित नहीं हुआ है। वो भी एक तरह से हमारे एक AVGC पॉलिसी जो है
उसी के लिए एक पूरक रहेगा। राजस्थान रिप्स पॉलिसी, एवीजीसी पॉलिसी, एमएसएमई पॉलिसी, डेटा सेंटर पॉलिसी और 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से AIML पॉलिसी का भी लॉन्च करना प्रस्तावित किया गया है। इस तरह से बहुत सारी गतिविधियां जैसे ऑल बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, ये सरकार के सपोर्ट की वजह से बिना संभव नहीं था। चीफ सेक्रेटरी सर, सीएम सर अगर 1 तारीख को टाइम दे रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि सरकार कितनी चिंतित है यहाँ के व्यापारी के लिए, स्टार्टअप्स के लिए और यहाँ के एनवायरनमेंट के लिए। एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। साथ में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, AI की रीजनल समिट भी हो रही है 6 तारीख को, जो कि एक विश्व के लिए बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। और राजस्थान को सीएम सर ने डायरेक्शंस दिए हैं कल कि इसको एक इस तरीके का स्तर बनाया जाए कि राजस्थान स्टार्टअप्स के लिए और AI के लिए हमारा सबसे ऊपर रहे स्टेट, और उसके लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए उसका पूरा सबने कमिटमेंट किया है। 2000 में हमने इसके लिए स्थापना चालू करी टाई को लाने की, और 2001 में हमने इसके ऊपर वर्किंग करी, और तब से आज 25 साल हो गए हैं टाई को ये सपना देखते हुए। विद द गवर्नमेंट ऑफ सपोर्ट, विद द CSR सपोर्ट, लीडिंग गाइडेंस, आई थिंक वी विल बी एबल टू डू